वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। इस वीडियो में हम आपका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके रहेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर पर, जो कि आपका नॉट में फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से आपको जो है एमसीक्यूज जेके वो पी लेटरल एंट्री, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, जेके एसएसबी का कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कोर्स हैं, क्योंकि नॉट में फिजियोलॉजी आपको जो पता है आपके हर कोर्स में जो है वो है ही है सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके एमसीक्यूज आपको अपने अपने पेपर्स में देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। इसका राइट आंसर आप लोग गेस कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर इसका शो करता हूँ। हाइपोथैलेमस है, सेरिबेलम है, मेडुला ओब्लांगाटा है या फिर सेरिब्रम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर है वो है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। देन इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है आपका सेल्सियस में, ठीक है, क्या वो 36 37 है, 37 38 है, या फिर 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 39 डिग्री सेल्सियस है इसमें से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 36 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द टर्म फॉर एन अब नॉर्मली हाई बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब नॉर्मल जो है वो हाई बॉडी जो टेम्परेचर है उसको हम क्या टर्म से डिनोट करते हैं, क्या वो हाइपोथर्मिया है, फीवर है, हाइपरथर्मिया है या फिर हाइपोक्सिया है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका हाइपरथर्मिया। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। बॉडी से हीट लॉस नहीं होती, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेस्पिरेशन है या फिर इंसुलेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है वो है आपका इंसुलेशन। देन क्वेश्चन नंबर 5, स्वेटिंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस थ्रो, तो ठीक है, स्वेटिंग जो है वो मैकेनिज्म है हीट लॉस थ्रो, कहाँ से जो हीट लॉस होता है, ठीक है, क्या किस प्रोसेस के द्वारा, कंडक्शन होता है, कन्वेंशन होता है इसमें, ठीक है, या फिर आपका इसमें रेडिएशन है या फिर वेपोरेशन है, ठीक है। तो जब भी स्वेटिंग होती है आपको पता है उसके बाद में आपका पसीना सा जो उड़ जाता है हवा में वो वेपोरेशन प्रोसेस में आ जाता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की आपकी बात कर लें हम यहाँ पर, व्हाट इज़ द टर्म फॉर एब नॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। लो बॉडी टेम्परेचर के लिए हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, फीवर या फिर हाइपोक्सिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर है हाइपोथर्मिया। देन क्वेश्चन नंबर 7, शिवरिंग इज अ मैकेनिज्म टू, ठीक है। तो शिवरिंग है अगर वो मैकेनिज्म किसका, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर या फिर नन ऑफ द दिस, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इफेक्ट बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। एज, ऑप्शन आर एज, जेंडर, एम्बिएंट टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फीवर, ऑप्शंस आर शिवरिंग, स्वेटिंग, फ्लश्ड स्किन या फिर चिल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो है वो राइट आंसर वो है आपका स्वेटिंग, ठीक है। क्योंकि स्वेटिंग अगर आप ऐसे भी नॉर्मली थोड़ा सा भी काम करोगे, बॉडी एक्सरसाइज वगैरह करोगे, तब भी आपको स्वेटिंग हो जाती है, तो वो आपका फीवर के सिम्टम में नहीं माना जाता, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, हीट स्ट्रोक ऑकर्स व्हेन द बॉडी टेम्परेचर एक्सीड्स, ठीक है। हीट स्ट्रोक कब होता है इंसान को, जब उसका बॉडी टेम्परेचर कितने से बढ़ जाए, क्या वो 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, 38 39 या फिर 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, ठीक है। राइट आंसर इज 40 डिग्री, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजर बॉडी टेम्परेचर, ओके। ऑप्शंस आर ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी, डर्मल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें से आप जो है वो टेम्परेचर लेते हो, बट एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें से आप टेम्परेचर नहीं लेते, ठीक है। आप ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी आपने सुना होगा, हम तीनों इन जगह से जो है वो टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, पेशेंट का, बट डर्मल जो है वो हम उसके थ्रू पेशेंट का टेम्परेचर नहीं मेजर करते, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द बॉडी एबिलिटी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। जब बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो स्टेबल कर रही होती है, मेंटेन कर रही होती है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, हेमोस्टेटिस, हीमोस्टेटिस, हाइपोस्टेटिस या फिर हेट्रोस्टेटिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वो है आपका हेमोस्टेटिस, ठीक है।
देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हीट एग्जॉक्शन। ठीक है, हीट एग्जॉक्शन का इसमें क्या सिम्टम है आपका, क्या पेल क्लेमी स्किन है, हॉट ड्राई स्किन है, रैपिड पल्स हो जाती हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है आपका पेल क्लेमी स्किन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपोथर्मिया। सॉरी, इसका आंसर आपने पहले ही देख लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, रिस्क फैक्टर नहीं है हाइपोथर्मिया का एडवांस्ड एज, माल न्यूट्रिशन, ओबिसिटी, अल्कोहल कंजप्शन। ठीक है, बाकी से भी रिस्क फैक्टर है, बट ओबिसिटी जो है वो इसका रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टर्म फॉर द बॉडी प्रोटेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं बॉडी प्रोटेक्शन ऑफ हीट में, क्या वो करते हैं उसमें, थर्मोजेनेसिस, थर्मोलिसिस, थर्मोरेगुलेशन, या फिर थर्मोमोमेंट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर है वो है थर्मोजेनेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म इन द बॉडी। ठीक है, ऑप्शंस आर शिवरिंग, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी थायराइड हार्मोन रिलीज, ऑप्शन डी स्वेटिंग। तो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 16 के लिए स्वेटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन लीड द हीट क्रैम्प्स। ठीक है, कौन सी कंडीशन है जिससे हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन है, हाइपोथर्मिया है, हाइपरथर्मिया है, या फिर फॉरेस्ट बाइट है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग सोच लीजिए एक बार, फिर मैं आपको आपका इसका आंसर जो है वो शो कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डिहाइड्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टर्म ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर इन्वॉल्विंग इंक्रीज मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस हीट। ठीक है, क्या है उसमें, शिवरिंग, वैसोकंस्ट्रिक्शन, हाइपोथर्मिया, या फिर फॉरेस्ट बाइट। राइट आंसर आर शिवरिंग। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ हाइपोथर्मिया। ठीक है, कौन सा इसमें साइन नहीं है हाइपोथर्मिया का, कन्फ्यूजन, स्लर्ड स्पीच, फ्लश्ड स्किन, या फिर स्लो ब्रीथ। राइट आंसर आर ऑप्शन नंबर सी फ्लश्ड स्किन। देन क्वेश्चन नंबर 20, इन विच एरिया ऑफ द बॉडी इज द हाइपोथैलेमस लोकेटेड। ठीक है, ब्रेन स्टेम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, या फिर हिंड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस की आपको लोकेशन बतानी है कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो वो होता है आपका फोर ब्रेन में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर। ऑप्शंस आर टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू एक्सट्रीमिस, ऑप्शन बी टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एक्सट्रीमिस, ऑप्शन सी टू डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी टू इंक्रीज स्वेटिंग। राइट आंसर आर ऑप्शन ए टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू एक्सट्रीमिस। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर हीट स्ट्रोक। ठीक है, कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है, हाई ह्यूमिडिटी, ओबिसिटी, एल्डरली एज, हाइड्रेशन। द राइट आंसर आर हाइड्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फीवर इज ट्रू। ठीक है, फीवर के रिगार्डिंग जो है वो कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, फीवर इज ऑलवेज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, फीवर इज ऑलवेज हार्मफुल टू बॉडी, फीवर इज अ बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, ऑप्शन डी फीवर कैन ओनली बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फीवर को लेके इसमें ट्रू है इन चारों में से। ठीक है, आपके हिसाब से ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी फीवर इज द बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ठीक है, इज द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी गलत है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हीट एग्जॉक्शन। ठीक है, कौन सा रिस्क फैक्टर है हीट एग्जॉक्शन को लेकर। ठीक है, क्या वो बीइंग ओवरवेट है, स्टेंडेटरी लाइफ स्टाइल है, या फिर वियरिंग लाइट क्लॉथिंग इन हॉट वेदर, और ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बीइंग ओवरवेट। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट गेन बाय द बॉडी। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, या फिर इवेपोरेशन। द राइट आंसर इज इवेपोरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रोक। ठीक है, प्राइमरी सिम्टम क्या है, शिवरिंग, हाइपरवेलिनेशन, या फिर सी कन्फ्यूजन, या फिर डी पोलर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कन्फ्यूजन। देन क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर व्हेन सिटिंग नियर द वार्म फायर प्लेस। ठीक है, हीट ट्रांसफर का क्या मेथड होता है जब आप किसी वार्म प्लेस के या फिर फायर के पास में बैठते हैं। ठीक है, क्या वो कंडक्शन है, कन्वेंशन के थ्रू होता है, रेडिएशन के थ्रू, या फिर वेपोरेशन के थ्रू जो है वो हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, फ्रॉम फायर टू ह्यूमन बॉडी, तो वो रहता है आपका रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंट्रीब्यूट टू हीट लॉस ड्यूरिंग कोल्ड एक्सपोजर। ठीक है, क्या वो वैसो कंस्ट्रक्शन है,
या फिर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म है, शिवरिंग है, या फिर स्वेटिंग है। द राइट आंसर है इसमें आपका स्वेटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथर्मिया इन इन्फेंट्स। ठीक है, इसमें जो है वो क्या कॉमन कॉज है हाइपरथर्मिया का इन्फेंट्स में? क्या वो ओवर हीटिंग है, कोल्ड फार्मूला है, या फिर पोर सर्कुलेशन, या फिर थिक क्लॉथिंग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ओवर हीटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ फॉर हाइपरथर्मिया? हाइपोथर्मा के लिए जो है वो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या रहता है? क्या वो इमर्शन इन वार्म वाटर, ड्रिंकिंग हॉट बेवरेजेस, रबिंग द एक्सट्रीमिस, ठीक है, ग्रेजुअल रिवार्मिंग? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रेजुअल रिवार्मिंग। देन क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हीट एग्जॉक्शन? इनसे हीट एग्जॉक्शन का सिम्टम नहीं है। क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट मिल रहा होगा बट ऑप्शन आर डिफरेंट, ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा हमेशा। नोजिया है, फेंटिंग है, ड्राई स्किन है, या फिर हेडेक है? ठीक है, इसमें जो आपका ड्राई स्किन का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, जो कि सिम्टम नहीं है हीट एग्जॉक्शन का। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रोक? ठीक है, कन्फ्यूजन, नोजिया, स्लो हार्ट रेट और सीजर्स? राइट आंसर आर स्लो हार्ट रेट। Then question number 33, which of the following is not a method to prevent heat related illness? ठीक है, ओके, staying hydrated, wearing lightweight loose fitting clothes, exercising vigorously in the heat of the day, then taking breaks in the shade। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है ये आपको पता लग ही चुका होगा कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन सी, एक्सरसाइजिंग vigorously in the heat of the day। ठीक है, then question number 34, what is the term for the involuntary response of the body to maintain the stable internal temperature? ठीक है, क्या है वो आपका? थर्मोरेगुलेशन, थर्मोजेनेसिस, हेमोस्टेटिस, या फिर थर्मोलिसिस? इसका जो राइट आंसर आपका वो है आपका थर्मोरेगुलेशन। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फीवर? ठीक है, चिल्स, स्वेटिंग, फ्लश्ड स्किन, या फिर रैपिड ब्रीथिंग? राइट आंसर आर स्वेटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रोक? पेल कोल्ड स्किन, रैपिड स्लो ब्रीथिंग, हाइपरटेंशन और इंक्रीज यूरिन आउटपुट? राइट आंसर आर रैपिड शैलो ब्रीथिंग। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया? ठीक है, ड्रेसिंग इन लेयर्स, स्टेइंग इंडोर, अवॉइडिंग फिजिकल एक्टिविटी, ड्रिंकिंग कोल्ड बेवरेजेस? राइट आंसर आर ड्रेसिंग इन लेयर्स। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथर्मिया इज ट्रू? ठीक है, हाइपोथर्मिया को लेकर कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है आपकी? ऑप्शंस आर, hypothermia can only occur in extreme cold, hypothermia is always fatal, hypothermia can occur even in mild temperature, hypothermia does not affect the elderly? Right answer is option C, hypothermia can occur even in mild temperature. Then question number 39, which of the following is not a symptom of heat exhaustion? Cold moist skin, weakness, nausea or rapid pulse? Right answer is option A, cold moist skin. Then question number 40, what is the term for the process by which body losses heat the surrounding air? ठीक है, कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी लॉस करती है हीट को सराउंडिंग एयर में? क्या उसको कंडक्शन बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, या फिर वेपोरेशन बोलते हैं? राइट आंसर इज कन्वेंशन। देन क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू प्रमोट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी? ठीक है, कौन सा मेथड है जिससे जो है वो प्रिवेंट हो सकती है हीट लॉस बॉडी से? वैसोकंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ बेवरेजेस, या फिर स्वेटिंग? स्वेटिंग इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फीवर? इंक्रीज हार्ट रेट, फ्लश स्किन, रैपिड ब्रीथिंग, पेल कोल्ड? पहले भी क्वेश्चन हो चुका है ये, पेल कोल्ड स्किन। देन क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रोक? ठीक है, ड्राई हॉट स्किन इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हीट एग्जॉक्शन? ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या रहता है आपका? ठीक है, क्या वो ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, एंगेजिंग इन द स्टीरनेस फिजिकल एक्टिविटी इन हॉट वेदर, वेयरिंग डार्क क्लोज फिटिंग क्लॉथ्स, स्पेंडिंग टाइम इन एयर कंडीशनड इन्वायरमेंट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एंगेजिंग इन स्टीरनेस फिजिकल एक्टिविटी इन हॉट वेदर। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर रहता है आपका हीट एग्जॉक्शन का। हाँ जी। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोथर्मिया? ठीक है, सिम्टम क्या नहीं है हाइपोथर्मिया का? कन्फ्यूजन, रैपिड पल्स, कैनोसिस, वार्म ड्राई स्किन? राइट आंसर इज वार्म ड्राई स्किन। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रोक? ठीक है,
delirium, excessive sweating, red hot dry skin, rapid shallow breathing. राइट आंसर इज एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट हीट रिलेटेड इलनेस, ठीक है। एक्सरसाइजिंग वर्गुलरली इन हीट ऑफ द डे, स्टेइंग हाइड्रेटेड, वियरिंग हैवी डार्क क्लॉथिंग, अवॉइड शेडिंग, ठीक है। राइट आंसर इज स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 48, what is the term for the body response to cold temperature involving increased blood flow to the extremist? Vasoconstriction, shivering, vasodilation, hypothermia. Right answer is option C, vasodilation. Then question number 49, which of the following is a symptom of heat exhaustion? Pale cold skin, bradycardia, hypotension, confusion. Right answer is confusion. देन क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फीवर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हाइपोटेंशन, ठीक है। और ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर टॉपिक को लेकर थे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, ठीक है। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। व्हाट्सअप चैनल इज़ देयर, टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है वो इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। शाम तक जो है इसकी PDF अपलोड हो जाएगी, और जितने भी ऑलरेडी हमने जो है वो लेक्चर्स डाले हैं, जो MCQs वीडियोस डाली हैं, उनकी सभी की PDF आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और उसकी अगर वीडियोस देखना चाहते हो पुराने वाली, और भी अभी तक एनाटॉमी की हमने 4 से 5 वीडियो हमने डाल दी हैं, तो आप उनकी प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।